क्या लगता है कि कौन सी कंट्री बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इंडिया या फिर चाइना? सर, चाइना जोन सा है वो इस टाइम मतलब कि ऑन अ फ्यूचर जोन सा है वो एज अ सुपर पावर भी है। उसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी है ना वो एक्सपोर्ट कर रही है ऑल टू ऑल। और इंडिया इंडिया भी हो सकती है लेकिन अभी टाइम है उसके लिए। लेकिन जो सा चाइना है, चाइना बेसिकली जो सा प्रॉपर एक्सपोर्टर है। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जैसे कि भाई ने भी कहा, चाइना चाइना नो डाउट काफ़ी देर से काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपीरियंस या काफ़ी देर से वो काम कर रहा है। लेकिन अपकमिंग आप देखें ना, इंडिया साहब को टक्कर देने वाला है। जैसे वो जा रहा है, जैसे उसको देखे मर्सिडीज़ उसने तैयार कर लिया इलेक्ट्रॉनिक, वो नेक्स्ट लेवल है। जापान को हर चीज़ को पीछे छोड़ने वाला है। क्या कहेंगे, टेस्ला भी आ गया। उसके बाद अगर बात करो, एप्पल हर चीज़ मैन्युफैक्चर करके चाइना के अंदर एक रिसर्च की गई है। इंडिया की गाड़ियाँ सारी चाइना यूज़ करता है। इंडिया के प्रोडक्ट्स अगर बात करूँ, आईटी सारी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री सारी चाइना देखता है। सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो चाइना के अंदर से भी होती है। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे दिमाग यूज़ कर रहा है इंडिया? इंडिया कैसे दिमाग यूज़ कर रहा है? देखिए, हम लोग किस में पड़े हुए हैं? हम लोग पड़े हुए हैं, इमरान खान ये है, नवाज शरीफ ये है, ऐसे हम तो इनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी तरफ आप देखें ना, उनकी तरफ जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जैसे वो गूगल में, जैसे उन्होंने अपने इवन कि आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, अब आप चले जाएं क्रिकेट वहाँ पे चले जाएं, उनमें जो सी कमेटी है मेन, जो सी आईसीसी है, उसमें कौन लीड कर रहा है? इंडिया लीड कर रहा है। अब हर जगह जहाँ भी जाके चेक करें, इंडिया इंडिया छा गया हुआ है। हम नो डाउट हम पाकिस्तानी हैं, हम तो कहेंगे कि इंडिया ऐसे वो, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के दौर पे आप देखें जैसे वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं चीज़ें, उस हिसाब से आप उससे कम्पीट नहीं कर वैसे भी सकते। अब देखें ना, इंडिया जोन सा है अब। इंडिया गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया है। याहू का कौन है? इंडिया है। तो वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है? इंडिया, यूट्यूब का सीईओ कौन है? उसके अलावा यूनिलीवर, ईच एंड एवरीथिंग किस कौन चला रहा है? इंडिया चला रहा है। तो यही चीज़ है कि टफ टाइम तो दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक के अपना जो सा चीज़ें देखें, जैसे आप इक्वेस बना लिया मर्सिडीज़ ने। उसके अलावा अनकरीब जो सा है वो टेस्ला भी जो सी है वो स्टार्ट हो जानी है। उसके अलावा BMW, जितनी भी यानी कि सारी की सारी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। मोबाइल आईफोन, हम तो तरसते रहते हैं कि जी पाकिस्तान में अब ये पीटीए नॉन पीटीए का सीन ही नहीं ख़त्म होता। लेकिन वहाँ तो अगर तो उन्होंने अपना पाकिस्तान को भी अगर कोई अपना अपग्रेड करना है ना, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा सियासत के अलावा। चाइना की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है। उस बड़ी मार्केट के अंदर जहाँ पर लेबर इतनी सस्ती, हर चीज़ हो वो अपनी बहुत सस्ती बनाते हैं, उस मार्केट को भी जाके कैप्चर करना, क्या कहेंगे कि एक खुद में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि वहाँ की उनकी मार्केट में भी जाकर उन्हीं को ग्रैब करना कि भाई उनके प्रोडक्ट्स जो उनको मिल रही है उससे अच्छी क्वालिटी देना। मैंने ये भी तकरीबन ये भी सुना कि चाइना के अंदर कोरोना के बाद चाइना ने अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा के इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है। वो क्या कहेंगे इस बारे में? देखे ना, ये तो वो बात होगी ना, आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। वो तो इस तरह कर रहे हैं उनके साथ। पहले आप आज से 5-6 साल पहले चले जाएं, बल्कि 5-6 साल नहीं, 2-3 साल पहले ही चले जाएं, चाइना चाइना हर जगह, हर चीज़ चाइना। अभी भी पाकिस्तान में मैक्सिमम, बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जहाँ मर्जी चले जाएं, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। लेकिन जैसे इंडिया जा रही है ना, मेरे ख्याल से इंडिया टक्कर देगी। बहुत टफ टाइम देना उसने। टफ टाइम देना क्या है, बल्कि दे रहा है अब। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसी तरह ही अब देखें ना, अब जौन सा चाइना है, और अगर चाइना और इंडिया को कंपेयर किया जाए, देखें उनकी जौन सी है अपना जीडीपी है चाइना की बहुत अच्छी है। लेकिन आने वाले 2030 में उनका जौन सा है, इंडिया की क्या है, जौन सा अपना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो लेके चल रहे हैं, अपना विजन लेके चल रहे हैं, उनका यही है कि हमने जौन सी है वो गुर्बत ख़त्म करनी है। टाइम लगना है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जितना वो टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, उसके अलावा उनकी अपना बुलेट ट्रेन जो सी चल पड़ी है। पाकिस्तान तो अभी कोई नहीं है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन, पता नहीं है चारों ट्रेनें बल्कि अपना दुबई से इंडिया के लिए स्पेशल अंडर वाटर ट्रेन जो सी चल रही है वो अपना स्टार्ट हो रही है 2030 में। उसका कंप्लीट प्रोजेक्ट हो रहा है। तो लोग बाय एयर करने की बजाय जौन सा है वो बाय सी जाएंगे। और व्यूज भी देखेंगे समंदर के नीचे क्या। ऑब्वियसली इसलिए इसी तरह ही है बस। तो बस पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि इख्तलाफ अपनी जगह है, अपनी जगह तो लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ना बहाल करना चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह, आपने बहुत प्यारी बात की, इख्तलाफ अपनी जगह। अगर हम अपने अंदर से ना एक प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्या हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिलना चाहिए हमारे मुल्क को, जो हमारे लिए लोयल हो, हमारे मुल्क के लिए काम करे? आज के दौर में ना, अगर हम किसी कंट्री को अगर हराना है ना,
तो टेक्नोलॉजी से हरा सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं है। अगर देखें ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम एटमी ताकत हैं, तो लेकिन एटमी ताकत एक जगह तक है। तो अब एटमी ताकत सारी ज़िंदगी हमने लेके नहीं चलना कि हम एटमी ताकत हैं। तो ये चीज़ है कि हमें अगर किसी चीज़ को कम्पीट करना है, हाँ अगर हम अपना कंपटीशन हमने अपना जो सा कंपटीशन में आना है ना, तो हमें सबसे पहले जो सा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि वो अभी भी कराची वाली जो सी बसेस चल रही हैं कि वो W11 वाला सीन जो सा है। आपने कहा कि हम सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर। आपने देखा कि हमने जब 80s में 90s में जब हमने एटम बम बनाया था, पूरी दुनिया हमारी वाहवाही करने लग पड़ी। सऊदी कहते था कि भाई पाकिस्तान मेरा भाई है। क्यों? हम ताकत में मजबूत थे, हम पावरफुल थे। आज अगर इकोनॉमिकल लिहाज से देखोगे तो हम किसी भी खाते में नहीं आते। ना सऊदी हमें तस्लीम करता, ना यूएई इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। हर एक को हमें समझ जाना चाहिए ना अब कि भाई नहीं, हम जाते हैं मांगने के लिए, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम अभी अपनी इकोनॉमी में कल स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो यूएई भी दुनिया में जाके कि पाकिस्तान मेरा दोस्त है। जब हमने एटम बम बनाया था, पूरी दुनिया में मुसलमान कंट्री 57 कंट्रीज में नहीं था। क्या कहेंगे, पावर बरकरार रखने के लिए क्या करनी पड़ेंगी चीज़ें? सर वही बात है ना कि सबसे पहले तो है कि टेक्नोलॉजी को हमें इतना इम्प्रूव कर लेना चाहिए कि, क्योंकि अगर 2000 जैसे विजन अपना सऊदी अरब का देख लें अगर अब, तो अब परसों 2 दिन पहले अनाउंस हुआ है कि 2030 एक्सपो की जो सी सदारत है वो सऊदी अरब को मिल गई है। हमें भी तो मिल सकती थी, मिल सकती है ना, क्यों नहीं मिल सकती? उसकी वजह क्या है? अब ना मिलने की वजह यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास 197 कंट्रीज़ जो जिन्होंने सदारत करनी है आके आपका मेहमान बनना है, क्या हम कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो ये G20 हुआ था लास्ट टाइम जब, तो इंडिया में कैसा था? उनका प्रॉपर पूरे का पूरा जोन सा है अपना पूरा उन्होंने इतना डेकोरेट किया, इतना रेनोवेट किया, बाहर से सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैरान रह गए यार, इतना खर्चा किया। बात यहाँ पर मैं पूछना ये चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा जो टाइम गुजरते हुए जा रहा हमारे जो हालात चल रहे हैं, इसको हम ठीक हो बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? बेहतरी की तरफ 2 चीज़ें, सियासत, जैसे भाई ने बात की थी कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन अगर हमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा पाकिस्तान में जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा है। IT के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, IT बहुत अच्छा अपना पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान दुनिया का तीसरा या चौथा जो सा कंट्री है, अपना बड़ा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा IT है, फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा है। लेकिन उस पर किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि हर कोई अपने बिहाफ पे कर रहा है। इंडिया वाले जोन से हैं वो अपना प्रॉपर हर चीज़ अपना जोन सा उन्हें सपोर्ट मिलती है, हमें किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। हमें दुबा दिया जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा है जी अपना हमारी लेग पुलिंग आपस में ही है। अपनी गैदरिंग में भी, अपने घर में भी, मेरे रिश्तेदारों में भी, आप किसी से ऊपर चले जाओगे या ज़्यादा कमाने लग पड़ोगे तो सारे मिलके आपकी टांग खिंचाई करनी शुरू कर देते हैं। देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ये भाई हैं माशाल्लाह BBA किया है इन्होंने, मैं इंजीनियरिंग की है। तो अब हम कहते हैं कि अब इंजीनियरिंग कर ली, हमने कहा कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब जॉब ढूंढने को मिली तो मिली नहीं है। सीधी सी बात है, किन को मिल रही है? जो IT फील्ड के अंदर है। IT फील्ड के अंदर ज़ाहिर सी बात है तो उन्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर ना ये हमें बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजिंग फेस करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए कि वो डॉक्टर इंजीनियर से बढ़ के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस चीज़ को हमें, और वो क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो सी, बस यही चीज़ है आपकी। चैट GPT आ गया अब तो सोच ही बदल दी। पूरी की पूरी मूवी बना सकते हैं हम, यही चीज़ है। चैट GPT पे जो मर्जी आपको तो बल्कि वो हत्ता कि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी हो तो हम तो मार्वल से भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। बस पता होना चाहिए ना उस बारे में। पहले यहाँ पर हमें ये कंफ्यूजिंग है कि भाई साइंस करनी है या फिर हमने जहाद करनी है। साइंस जहाद नो के एक मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट साइंस जहाद कर सकते हैं हम आज के टाइम के? नहीं देखें, पहले तो ये था ना जिहाद। अब आजकल आप देखें ना मार्केट को अगर स्टडी करें, पहले जिहाद जो उनसी है पहले इस तरह होता था जाके फतह किया जाता था, लेकिन आज के दौर में जो हमारी वार्स चल रही है ना वो इकनॉमिक वार चल रही है। अब हमने जो फतह करना है वो हमने इस पे फतह करना है। अब देखिए आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसको फेवर क्यों मिल रही है? इंडिया क्यों मिल रही है? मुसलमान कंट्री हैं सारे, किसको फेवर दे रहे हैं? इंडिया को दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हैं? इकनॉमिक की वजह से दे रहे हैं। दूसरी भाई ने सारे पॉइंट तो बता दिए, लेकिन एक पॉइंट मैं वो जो बताना चाह रहा था आपको, एक
जो सा हम पाकिस्तान में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं ना करते, जैसे इंडिया में देखें सोशल मीडिया में एक तो उनके जो सा उनकी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है और उसको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते। सही बात है। सही एक हम देखते हैं कि एक ही फील्ड के अंदर एक ही टक के अंदर दो बंदे हैं, टक वाला टक को खींच के उसको गिराने की कोशिश करेगा, एक दूसरा देखेगा यूट्यूबर जो कि उसी का फील्ड का है, जो उसी कंटेंट पे काम कर रहा है जिस पे वो कर रहा है, उसके अगेंस्ट वीडियो बना देगा, एक्सपोज कर दिया भाई मैंने। तो कैसे देखते हैं आप ये लेग पुलिंग, ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी, या हमें इन चीजों को इंडियंस आप देखेंगे वो अपने यूट्यूबर्स को, अपनी इकोनॉमी को, अपने एक एक बंदे को जो इस फील्ड में छोटा मिलेगा, बाहर अदर कंट्रीज में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं वो अब यहाँ पर आकर कहते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, इंडियन इंडिया को करता है। तो उनमें क्या ऐसी चीजें हैं, क्या उनमें नेशनलिज्म ज्यादा पढ़ाई जाती है, क्या उनमें ऐसी चीजें जो वो उन्हें हुब्बुल वतनी की तरफ खींचती है? देखिए मेन तो हमारी चीज़ ये है ना, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। जब हम कहेंगे फलाना जो सा तू तो नवाज शरीफ का सपोर्टर है, तू किसका, तो इमरान खान का सपोर्टर है, तो इस चीज़ का। और दूसरा ये है कि हम कोशिश करते हैं, हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि हम विन करें, हमारा ये है कि अगला लूज़ करे। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम सारे विन करें, हम विन विन, लेकिन हमारा क्या है यार, हमारा कुछ बने ना बने उसको उसका बेड़ा गर्क करना है। तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये देना कि पाकिस्तान है, जीना मरना यही है, ज़ाहिर सी बात है। पाकिस्तान के लिए अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। ये है कि चीज़ें जो सी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो सा है, जैसे कि आज से 2018-15 में पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा था, ये कोरोना की वजह से अपना काफ़ी ज़्यादा जो सा इन्फ्लेशन आ गई है पूरी दुनिया में, बल्कि आ गई है। यहाँ पर आपने कहा कि जीना मरना इधर ही है, तो इससे मुझे एक बात याद आई। 80s 90s के अंदर जब एटम बम बनाया था तो दुबई के और सऊदी अरेबिया के शेख विजिट करने के लिए पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारी बड़ी कंपनियां जो हमारे ऊपर है, जो कि इस मुल्क की सिक्योरिटी इदारे से, वो उनके पास आई कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आओ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करो, एक खुला मैदान दिखा दिया कि भाई आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी दे के गए, उनको धोखा दे के वापस भेज दिया उन्होंने। हमारे कंपनियों ने वापस जब बाहर भेजा तो वो वही इन्वेस्टमेंट उठाकर इंडिया ले गए। आज इंडिया देखो भाई ईमानदारी से खा रहा ना, खा भी रहा और पूरी दुनिया को अपने आप को मनवा लिया। देखिए धोखा अपने फायदे के लिए हमने पूरे मुल्क का कितना नुकसान कर दिया आज। देखें अब जैसे आपने बात की है कि 90s की बात कर रहे हैं आप, एमरेट्स किसने बनाई? पीआईए से स्टार्ट हुई थी ना। पीआईए ने अपने जहाज़ दिए हैं, एमरेट्स आज दुनिया की पहले नंबर पे एयरलाइन जा रही है। क्यों जा रही है? उन्होंने स्ट्रगल की है। हमारा आज हम भी खसारे में चल रहे हैं, आज हमारा भी इदारा है पीआई भी। हमारे पास तकरीबन, अगर मैं मतलब कि जो सा अगर अपना सही नहीं हो तो अपना मुझे लगता है राउंड अबाउट 50+ हमारे पास जहाज़ हैं पाकिस्तान जो से चल रहे हैं, और तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो सा क्रू मेंबर है। मुझे ये बताएं कि एक जहाज़ इतने मुसाफिर नहीं है जितने क्रू मेंबर है, तो क्या हो रहा है? तो यही वजह है ना, उसकी वजह क्या है कि करप्शन बहुत है हर चीज़ पे। गिरवी रखवा दिया हमने, बंदरगाहें भी एयरपोर्ट्स पे गिरवी रखवा दी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे? स्टील मिल हमारी वो भी इसी तरह ही है। बस यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें। क्या कहेंगे आप? यही भाई ने बहुत प्यारा मैसेज दिया कि पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ना कि अपना सोचें, और एक दूसरे को जो सिचुएशन है ना, विन विन सिचुएशन, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू गाइस। बहुत अच्छा लगा बात करके यार। नाम क्या आपका? अजमल जी, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे मकसद मेरा ये है, क्या लगता है पावर के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से कौन सा मुल्क ज़्यादा बड़ा? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कौन सा मुल्क ज़्यादा बड़ा? जी माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान सबसे बेस्ट है माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान की वाम माशाल्लाह, हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद। ज़बरदस्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे, हमारी आवाम भी माशाल्लाह, हमारी आर्मी भी जिंदाबाद, तो फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? सर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब हुकूमत, किसी को टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या हुकूमत तरक्की करेगी? किसी को टाइम मिलेगा तो हुकूमत तरक्की करेगी ना। कोई भी वाम हमारे यहाँ लीडर किसी को टिकने नहीं दे रहा कोई भी। चलो अभी टाइम नहीं मिला ना हुकूमत को, पिछले सालों में भी तो हुकूमत को टाइम मिला है ना। अगर हम बात करेंगे 76 साल हो गए आज, जी सर। इतने हुकूमतें आती गई जाती गई, तो कभी ना कभी तो हमें अपनी चीज़ों को बाहर के मुल्कों में बेचना चाहिए था ना। जी सर। हम बेचते नहीं हैं। आपको लगता है कि चाइना के अंदर कोई इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ होती होगी या नहीं? यार सबसे पुराने हमारे लीडर तो हमारे नून लीग के नवाज शरीफ साहब हैं। मैं लीडर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है सामान
जो चीज़ें जिस तरह के यहाँ पर आप दे रहे हैं, कोट है, यहाँ पर ये शूज़ हैं, क्या चाइना इंडिया की चीज़ें खरीदता होगा या नहीं? सर ये जितनी देर हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक होंगे उतनी देर हमारा यहाँ से कुछ नहीं जा सकता बाहर। जितनी देर हमारे लीडर माशाल्लाह, कोई भी हुकूमत मतलब कोई मैं तहमुल से सांस लें, 2 सांस लें, पहले सांस लें। जी जी हाँ, इजी है अब? हाँ जी। पूछूं अब सवाल? हाँ जी। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं पूछ ये रहा हूँ, सुन रहे हैं ना मेरे सवाल? मैं पूछ ये रहा हूँ कि क्या चाइना के अंदर जी, जी। इंडिया के कोई प्रोडक्ट, कोई सामान इस्तेमाल होता होगा या नहीं? सर ज़रूर, क्यों नहीं, हमारे चाइना साथ दोस्ती है। अगर उनका सामान आता होगा तो यहाँ से तो जाता होगा ना। जबरदस्त हो गया यार। अब मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका उल्टा बता रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाम भाईजान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? समीउल्लाह। क्या करते हो? BSIT। आईटी में बीएस कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त यार। पहले तो ये बताएं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आईटी करने के बाद इस मुल्क में? इस मुल्क में अभी तो हालात आपके सामने हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा। इसके अलावा जॉब्स वगैरह की तो बुरी सूरत हाल है। अच्छा, मेक इन पाकिस्तान, मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मेक यूज़ होता होगा दुनिया में? सबसे ज़्यादा चाइना, चाइना यूज़ इन चाइना। क्या इन सब के बरक्स आपको लगता है कि कोई चाइना के अंदर भी मेक इन इंडिया या फिर मेक इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट यूज़ होता होगा? जी वो तो होते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होती है। दोनों ममालिक जिस मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दूसरे से इंपोर्ट तो करते हैं। तो क्या हमारी कोई प्रोडक्ट जाती होगी चाइना? जी हमारे पाकिस्तान से ज़री फसलें वगैरह और इसके अलावा दीगर जनास वगैरह जाते ही हैं दूसरे ममालिक में। इसी तरह अगर हम इंडिया से देखें तो पाकिस्तान में जिस वक्त टमाटर नहीं होते तो टमाटर की बड़ी खेप आती है पाकिस्तान में। और बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आती हैं, इंडिया से आती हैं। तो अब बात करने का पर्पस ये है कि अगर हम देखते हैं कि चाइना को देखें तो चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब चाइना एक ज़राई मुल्क भी है, हर चीज़ उसके पास होने के बाद वो हमसे ज़राई चीज़ें थोड़ी लेगा। देखें कुछ चीज़ें होती हैं वो पाकिस्तान को मौसमियाती और तिबी खुदुखाल के लिहाज से दूसरे ममालिक से अलग करती हैं। इस वजह से पाकिस्तान को जोग्राफ़ी लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है। अब मैं आपको पाकिस्तान के मादनी नमक की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नमक पाकिस्तान में बेतहाशा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिकदार में और अच्छी क्वालिटी में है। तो ये पूरे मुल्क में जाता है और इसे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया की बड़ी कंपनियां हिमालय वो ज़्यादा कर रही है। पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही है वो? जी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान। इंडिया तो क्लेम करता है कि उनके पास सबसे दुनिया की बड़ी कान उनके पास भी है नमक की। ये इस बार मतलब ये मुकम्मल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। तो कैसे देखते हैं आपके, जिस तरह से अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ के आ रहा था इससे पहले कि इंडिया चाइना के अंदर जितनी भी बड़ी मार्केट है सब इंडियन प्रोडक्ट्स ने कैप्चर कर रखी हैं। पहले तो इंडिया के अंदर बाइकआउट चाइना का एक ट्रेंड चलता रहा, आपको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिए। उसके बाद चाइना के अंदर टोटली तकरीबन आप देखेंगे तो 20% की मार्केट इंडिया के पास है, जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जो कि ज़रूरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ खुद इंडिया की वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही हैं। ऑयल रिफाइनरी की जो मिल्स, जो ऑयल्स उधर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें इंडिया की जो खारजा पॉलिसी और इसके अलावा जो उनकी